गलतियां करने पर नहीं मिलेंगे 3,000 रुपए। जून से शुरू हो रही है अन्नपूर्णा भंडार योजना के कई बड़े नियम लागू होने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सीधे खाते में आएगा पैसा। बैंक अकाउंट के साथ आधार कार्ड की सीडिंग होना काफी जरूरी है। पश्चिम बंगाल सरकार की अन्नपूर्णा भंडार योजना को लेकर जितनी ज्यादा खुशी महिलाओं में है, उतनी ही बड़ी टेंशन अब सामने आ गई है। आने वाले 1 जून से राज्य की सभी महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे कड़े नियम सामने आए हैं जिन्हें अगर अपने आपने नजरअंदाज किया तो आपके खाते में 1 रुपया भी नहीं आएगा। इस खबर को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि इस बार सरकार किसी भी तरह की ढील देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। पहले कई महिलाओं को बिना डीबीटी के भी लक्ष्मी भंडार का पैसा मिल जाया करता था, लेकिन अन्नपूर्णा भंडार के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर ये 3 नियम आपने नहीं माने तो आपका फॉर्म सीधे रिजेक्ट हो जाएगा। पहला बड़ा नियम है डीबीटी और आधार सीडिंग होना काफी जरूरी है। अब समझिए कि ये डीबीटी आखिर होता क्या है। डीबीटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि सरकार का पैसा बिना किसी बिचौलिए के सीधे आपके खाते में पहुंचेगा। इसके लिए आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से पूरी तरह से लिंक यानी सीड होना काफी जरूरी है। अगर यह लिंक नहीं हुआ तो तुरंत ही एनपीसीआई की वेबसाइट पर जाकर या अपनी बैंक शाखा जाकर इसे एक्टिव करवाएं, वरना पैसा अटक जाएगा। अब दूसरा नियम है, वो भी समझिए। दूसरा बड़ा नियम है सीएए और ट्रिब्यूनल की जानकारी देना जरूरी है। इस बार वेरिफिकेशन को लेकर कड़े निर्देश हैं। जिन लोगों के नाम एसआईआर से बाहर हो चुके हैं उन्हें अन्नपूर्णा भंडार का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि जिन लोगों के सीएए के तहत आवेदन किया है उन्हें यह पैसा जरूर मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि फॉर्म भरते समय आपको सीए आवेदन की जानकारी साफ साफ वहां बतानी होगी। इसी तरह जिन लोगों के नाम कटने के बाद ट्रिब्यूनल में अपील की है उन्हें भी अपने फॉर्म में इसका जिक्र करना जरूरी है। जानकारी छुपाने पर सीधे कार्रवाई हो सकती है। अब तीसरा नियम है, वो भी ध्यान से सुनिए। तीसरा बड़ा नियम बंगाल के स्थायी निवासी होना काफी जरूरी है और उम्र की सीमा। इस योजना का लाभ केवल उन्हें ही मिलेगा जो पश्चिम बंगाल के स्थायी निवासी हैं। सिर्फ राज्य के रहने वाले बाहरी लोग इसके हकदार नहीं होंगे। इसके साथ ही उम्र का दायरा 25 से 60 वर्ष के बीच ही होना चाहिए। एक और सबसे जरूरी बात, अगर आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के अधीन स्थायी नौकरी में है, पंचायत नगर पालिका में काम करता है या सरकारी मदद प्राप्त स्कूल कॉलेज में शिक्षक या नॉन टीचिंग स्टाफ है और नियमित सैलरी का पेंशन पाता है, तो आप इस योजना के लिए योग्य नहीं है। इसलिए अफवाहों से बचें और इन नियमों को ठीक से समझकर ही अपना फॉर्म को सबमिट करें। आपको इसकी एक-एक अपडेट हम देते रहेंगे।